अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। पंजाब के किसी ज़िले में भी अगर आपको कोई शिकायत है तो 1787 पे राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, आईजी ऑफिस कंप्लेंट सेल से बात कर रही हूँ। बताइएगा क्या कंप्लेन है आपकी? ना सिर्फ पुलिस एहलकार आपकी बात सुनेंगे बल्कि आईजी पंजाब बराह रास्त आपकी शिकायत को दूर करेंगे। आईजी पंजाब किस तरह से लोगों की शिकायत सुनते हैं, सबसे पहले तो आपको वो दिखाते हैं। बाकी क्या कुछ होता है इस प्रोग्राम में, सब कुछ देखिएगा। पुलिस के लिए ये वेलफेयर, ये तनख्वाहें, ये अरबों का बजट, ये अरबों रुपए की वेलफेयर, उसका तब फायदा है जब कांस्टेबल से लेके आईजी तक अपनी ड्यूटी दे, पाकिस्तान की हिफाजत करने में और पाकिस्तानियों की खिदमत करने में अपना किरदार अदा करे। और हम देखेंगे कि अगर वही चोर हुआ और पुलिस ने पकड़ के छोड़े तो फिर वो पुलिस वाला पुलिस में मेरा आपसे वादा है नहीं रहेगा। जी मोहम्मद यासीन साहब, आपकी खुली कचहरी में भी हमारे पास दरख्वास्त आई हुई है, 1787 के ऊपर भी आई है। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर आपकी बहुत बड़ी नवाज़िश। सबसे पहले मेरा फर्ज है, आगे बताइए। आपकी कोई ऐसी बात नहीं, आप अपना काम बताइए, ये मेरा फर्ज है, बताइए। सर ऐसा है कि 6 माह कबल 15/9 को मेरे 3 कलम 22 सर कत्ल हो गया, बेगुनाह कत्ल हो गया। मामला कुछ और था, हमारा मामला नहीं था जी ठीक तो है। 3 ही थे, 3 ही कत्ल हो गया सर। तो नामजद मुलजम 6 थे, 6 में से एक मुलजम की बीवी थी तो जी। वो भी पकड़ी गई, लेकिन वो भी जमानत पे चली गई। और 4 मुलजम पकड़े गए जो तफ्तीशी साहब ने बेगुनाह लिख दिया, लेकिन बेगुनाह नहीं थे सर। ठीक है जी। एसपी जी सर, एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब ने हमें 5 दफा सुना था तो उन्होंने गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि ये मुजरम है तो इनको आप गिरफ्तारी डाल दें। जी ठीक है। जितना जिसका गुनाह है, जो करदार है वो डाल दें आप। लेकिन उन्होंने 100% बेगुनाह लिख दी है सर। एक तो मसला ये है, और उससे सर मेन मसला ये है कि जो मेन कातिल है जवेद इकबाल इख्तियारी हो चुका है सर, उसको नहीं पकड़ा गया। 3 माह तक स्टिल वो एक गांव में बैठा रहा, उसको नहीं पकड़ा गया। मैंने बार बार SHO साहब से, DPO साहब से, उस वक्त करावत बहारी साहब से, तो सर बार बार आपके रिक्वेस्ट की, उन्होंने कोई अमल नहीं किया उस पर। बिल्कुल आपकी तमाम बात मेरे पास लिखी भी मौजूद है, मैंने सुन भी ली है, मुझे शर्मिंदगी भी है, मेरी माजरत भी है। यानी इसमें कोई चीज़ जो है नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल आपकी बातें जो हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादा नामजद मुल्ज़मान है, लेकिन सबसे पहला टास्क है हमारा इश्तारी को पकड़ना। नंबर 2 हमारा टास्क है कि इस तमाम तफ्तीश को ठीक कराना। और तीसरा हमारा टास्क है कि इस तमाम केस को मुकम्मल करके अदालत तक पहुंचाना और इंसाफ देना। 3 सगे भाई अगर एक फैमिली के कत्ल हो गए हैं और पुलिस का रिस्पॉन्स पुअर है तो फिर इसमें मेरे यहाँ रहने का, मेरे ख्याल से मुझे तो यहाँ रहने का फायदा नहीं हो कोई भी है। लिहाजा इसके ऊपर नहीं, कोई बात नहीं ना, हमारा सबका फर्ज है। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स हमने बाबर अल्फा तैनात किए हैं हमारे पास, ये हमारे RPO हैं इस इलाके के। ठीक है, RPO साहब से मैं जो है ना बात अभी करने लगा हूँ और फिर आपके साथ मिलके वो तफ्तीश को हम दोबारा देखेंगे। ये तमाम तफ्तीश दोबारा खुलेगी। पहला टास्क इश्तारी को पकड़ना है, उसके पीछे इंशाल्लाह वो तो मेरा वैसे ही ना, मेरा जो पैशन और शौक है ना वो यही है कि जो जिसका पता है उसके पीछे तो जाओ। तो क्या अब ये मुमकिन होगा कि हम बाबर अल्फा साहब को तो सर दूसरी बात यह है कि आप जो मुल्ज़म इश्तिहारी की लोकेशन है वो SHO साहब को भी पता है, DPO मौजूदा DPO साहब जो है मोहतरम तारिक अजीज साहब, उनको भी पता है। मैं उनको परसों भी मिल के आया हूँ, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रैकर नहीं है, हमारे पास फिलहाल नफरी नहीं है, वो मतलब शुमारी पे लगी हुई है या ये है वो है, थोड़ा वो सर पुलिस के फराइज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। हमारे मुख्तलिफ है, हमारी मुख्तलिफ चीजें हैं। मेन मसला सर ट्रैकर का, अगर ट्रैकर हो तो सर वो ट्रैकर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम CTD से ट्रैकर ले लेंगे, ट्रैकर का भी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा।
वो भी हम ले लेंगे और इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम बाबर अल्पा साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, मेरी अच्छा। आपकी जी। सर आपकी आवाज आ रही है अच्छा सर। बाबर अल्पा साहब, इस वक्त इशू ये है बहुत इंपॉर्टेंट एक, और ये हमारा टेस्ट केस है मेरे और आपका और आपकी प्रोफेशनलिज्म का 299/22 299/22 है हमारा ये मुकदमा, ठीक है जी। जो हमारा है यहाँ पे आपका 302 का है। 3 भाई जो है थाना जो हमारा है मंडी उस्मान वाला, इसमें ये 3 भाई मर्डर, बिल्कुल आपको पता है। आई एम ग्लैड, शाबाश, वेल डन। तो अच्छा, इसमें जो है ना हमारे 3 टास्क हैं। पहला टास्क है जावेद इकबाल की गिरफ्तारी, दूसरा टास्क है इन केसों को इंसाफ करना, तीसरा केस है इसको चलान करना। मुद्दई का नंबर आप हमसे ले सकते हैं या आपको हमें व्हाट्सएप पे तस्वीर खींच के आपसे बात करते करते ही, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपसे बात करते करते ये आपको तस्वीर खींच के भेज देता हूँ और ये आप इंशाल्लाह ताला मुझे इनसे 2 दफा मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। ठीक हो गया। स्पेशल टास्किंग की है, 2 दफा बुला के भी और पूरी कोशिश। री इन्वेस्टिगेट होगा जी, री इन्वेस्टिगेट होगा। लोकेटर चाहिए CTD से, स्पेशल ब्रांच से, जितने हमारे पास लोकेटर हैं वो अवेलेबल हैं। इस केस को हम 72 घंटे बाद आपसे दोबारा पूछेंगे जी इंशाल्लाह ताला। आप जैसे अफसर के होते हुए इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये केस रिजॉल्व होगा और जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनके साथ भी इंसाफ होगा। जो बेगुनाह है, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, वो बेगुनाह होगा, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार होगा। सर नोटेड सर। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, हमारा ये फ़र्ज़ है जी, शुक्रिया की इसमें कोई बात नहीं, डिले था उसकी माजरत है। इसी तरह इंशाल्लाह ताला इसका 72 घंटे के बाद फॉलोअप भी लेंगे, ट्रैकर भी पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि हमें कामयाबी भी होगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत और एक शुक्रिया दफ़ा सर। दोबारा माजरत है आपसे डिले की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह सर आपको अजर अजीम से नवाजे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। सर, थैंक यू। पंजाब पुलिस की पॉलिसी पे अगर कोई अमल दरामद नहीं करता है तो ऐसे पुलिस अफसरान के साथ IG पंजाब क्या सलूक करते हैं, आप भी सुन लीजिए। सर कोई किसी किस्म का कोई डिले नहीं होता। फिर मैं कैसे चेक कर- ये हो गया कि इस बंदे का जिसके साथ एक वारदात हो गई, आपने स्टेडियम ड्यूटी का बहाना बनाया और अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ और आप कहते हैं मेरे ख्याल से हो गया होगा। अभी आप क्रिकेट करवा रहे हैं वहाँ खड़े होके। नहीं सर, मैं तो फिर ये मेरे हुक्म के बावजूद, जबकि यहाँ पे एक हुक्म था कि किसी का पर्चा डिले नहीं किया जाएगा, अगर तो ये सर, झूठ बोल रहे थे तो इनको मुझे बता देते, आपको पता होता। आप अगर सर, ड्यूटी पे थे, आपका मुहर्रर जो था, आपका वहाँ पे बंदा होना चाहिए था, आपका रीडर ड्यूटी कर रहा था आपके साथ, ये पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सर मैं अभी चेक करके आपको बात कर चेक देता तो हूँ मैं सर। कर रहा हूँ, आप आईजी नहीं लगे हुए कि चेक करेंगे, आईजी चेक कर रहा है। SDPO ने क्या चेक करना है? SDPO ने तो काम करना है। मुझे सवाल का जवाब दो, पर्चा दर्ज हुआ है हाँ या नहीं? मोहतरम DSP साहब, पर्चा दर्ज हुआ है कि नहीं? सर मुझे इस वक्त जुबानी तो याद नहीं है सर। आपको क्यों जबानी याद नहीं है जबकि आपकी इससे फोन पे बात भी हुई थी? सर मेरी फोन पे बात हुई थी। मैं आपके फीवर- पास आधा घंटा है, आप सर। पर्चा दर्ज करके इसके घर जाके माजरत करेंगे और मुझे आपने 3 दिन के बाद बताना है आपने इसमें क्या प्रोग्रेस की है। ठीक है? सर राइट जी, राइट। PSL अगर आप ड्यूटी कर रहे थे, आपका मुहर्रर, आपका रीडर, आपका थाना बंद हो गया था क्या? सर अभी कंप्लेंट होती है सर। Within half कंप्लायंस an तो hour। हो जानी चाहिए थी ना, पहले जब उस बंदे की दरख्वास्त आई थी, कंप्लायंस तो उसके हुक्म की होनी चाहिए थी, मेरे की तो हो ही जाएगी। सर तुम उस वक्त सोए हुए थे क्या? मुझसे मुझे तुम्हारी फीवर शख्स से बात हो गई, एक गरीब सर। आदमी को तुमने पता तुम्हारे इलाके में लुट गया, शर्म का मुकाम है, चलो लुट गया। उसके बाद तुमसे बात हो गई, उसके बाद तुम्हें ये भी नहीं पता कि पर्चा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि तुम PSL खेल रहे थे वहां पे। और भाई तुम्हारा मुहर्रर था, तुम्हारे बंदे थे, तुम्हारे लीडर थे, थाने को ताला लग गया था क्या? जाइए अभी उठ के जाके इसके घर जाइए, माजरत कीजिए, वहां से टेलीफोन करके 178 में बताइए, इससे बात कराइए इस बंदे ने आपको माफ कर दिया और उसके बाद मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा अगर ये वारदात रिकवर ना हुई। राइट। PSL करवा रहे थे, PSL आपके अपने हाथ से FIR देनी थी क्या? आपको शर्म आनी चाहिए। दोबारा ऐसा सर। वाकया हुआ तो मैं आपको वैसे रगड़ दूंगा, अभी इसकी रिकवरी ना हुई तब भी आप रगड़े में आ जाए। ठीक है? अपनी सर, ऐसी मर्जी नौबत का नहीं नौकरी आएगी। नहीं कर सकते, मर्जी करनी है जो हुकामात है कानून के, और कानून का हुक्म है कि पर्चा दर्ज करो और रिकवरी कराओ। तो PSL करा रहे थे। ठीक है? अब मोहतरम फौरन जाइए और जाके ये करा के दीजिए मुझे। जी, राइट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका वालेकुम। अभी होता है जी निशान साहब, बड़ी माजरत है आपको। ओके सर, थैंक यू सर सो मच। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जमील साहब बोल रहे हैं जी। जी सर। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है, मैं हुकूमत ने IG पंजाब मुझे तैनात किया है। आपके पर्चे की FIR, आपकी पर्चा नहीं दर्ज हो रहा था चोरी का, क्या इसकी FIR अब दर्ज हो चुकी है? जी सर, हो चुकी है। अच्छा,
ये लेकिन ये याद रखिए कि ये पर्चा वैसे भी आपका दर्ज होना चाहिए था, मेरे तक टेलीफोन कॉल नहीं आना चाहिए था। ये हमने अपना जो डिले हुआ है वो चले, उसकी माजरत भी है आपसे, लेकिन मैं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मैं हुकूमत पंजाब का, आईजी साहब आपका, डीएम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना फर्ज है आपका। सर मुझे जो मुझे फायदा मिला है ना, मैं वो मेरी रपट नहीं दर्ज कर रहे थे, चोर का मैंने उनको बताया था, फिर वो मैं थाने के ऊपर देखा ये 1787 की ना लिखा हुआ था। मैंने फिर वो थाने से लेकर सर ये कॉल की, ये जो मुहिम सर आपने चलाई है सर, ये बहुत अच्छी है। आपका नहीं, मुहिम पहले भी चल रही थी, अल्लाह ताला करेगा चलती रहेगी, लेकिन ये काम आपका बगैर 1787 की कंप्लेंट के सिलसिले में किए हुए होना चाहिए था। SHO हरबंसपुरा को हमने शो कॉज नोटिस दिलवा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई होगी और ये हर उस SHO के खिलाफ होगी, हर उस DSP, ASP और SP के खिलाफ होगी जो कि पर्चा चोरी डकैती का जहां किसी के साथ जुल्म हुआ है वो दर्ज नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि इस सिलसिले में आपसे इसके पहले आपको हक मिल गया, बहुत अच्छा हो गया। दूसरा हक ये है कि आपकी इनसे में से किसी से मुलाकात हुई है, कोई काम शुरू हुआ है? नहीं सर, अभी ना जो AS इफ्तिखार साहब है ना, उनकी कॉल आई थी, वो कह रहे हैं कि जो चोर हैं एक बार उनका घर दिखा दो। मैं कहा सर चोरों का घर भी हमने दिखाना है। बिल्कुल ठीक है। मैं कहा ऊपर ड्रेस लिखा हुआ है, फोन नंबर आपके पास है, तो सर आप उसको पकड़े ना। मैं कहा ये तो नहीं है कि जिसकी चोरी है वही घर लेके जाए। मैं कहा आसान सा तो ड्रेस है उसका। बिल्कुल ठीक हो गया। आपको कैसे पता किसी बंदे ने चोरी की है? सर वो इस तरह है कि ये बंदा ना तकरीबन जिस दिन वारदात हुई है ना, उसी दिन रात को हमारे हमसायों ने 3 लड़कों को देखा है। जी ठीक है। ठीक है, उनको देख के रात तकरीबन वो 1:30 बजे इमरजेंसी थी उनकी, वो हॉस्पिटल जा रहे थे, उनको फिर देख के ये ना भाग गए। जी ठीक है। उसी रात को जब उतरा है तो सारा हमने चोर को पकड़ लिया। वो पास ही उस पे सारा 15 पर्चे पहले दर्ज है चोरी के। ठीक है, वो फिर मान गया, कहने लगा कि मुझे ना 2, 4, 5 दिन का टाइम दे दो। मैं कहा यार हमारी ये चोरी आप वापस कर दो, मैं ना थाने से दरखास्त फिर वापस ले लूंगा। नहीं, थाने से दरखास्त जो है ना वो चोरी नॉन कंपाउंडेबल है। देखें, अगर एक चोर पकड़ा जाए और उसे हम आप जैसा शरीफ और अच्छा आदमी जो है अपना माल वापस लेके उसको छोड़ दे, तो वो तो अगली चोरी कर देगा फिर। तो सर मैंने वो पकड़ाए हैं ना चोर, तो वो फिर सर थाने वालों ने फिर छोड़ दिए ना। अगर वही चोर हैं और आपने पकड़वाए और छोड़ दिए और उसके बाद पर्चा दर्ज नहीं हुआ, ये काबिल इंक्वायरी बात है। इसकी SP लेवल का अफसर इंक्वायरी भी करेगा, मैं अभी उससे रब्ता भी कर रहा हूँ, और हम देखेंगे कि अगर वही चोर हुआ और पुलिस ने पकड़ के छोड़े तो फिर वो पुलिस वाला पुलिस में मेरा आपसे वादा है नहीं रहेगा। अगर वो बेगुनाह था तो एक और बात है, लेकिन SP लेवल का अफसर इसकी इंक्वायरी करेगा। अगर चोर ठीक है पर्चा लेट दर्ज हुआ, उस पर शो कॉज नोटिस मिल गया, अगर वो चोर जो है वो चोरी करने के बावजूद हमारे पास आके इतनी आसानी से निकल जाता है, तो फिर उस पुलिस वाले को पुलिस में रहने का हक नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला अगर ये बात ठीक साबित हुई आपकी, तो वो चोर को छोड़ने वाला बचेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। मैं सर बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपका कि हम जैसे लोगों को भी इंसाफ मिलना शुरू हो गया सर। सर मैं बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ। होल्ड कीजिएगा SP इन्वेस्टिगेशन का। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है, मैं IG पंजाब तैनात हुआ हूँ और आपका IG हूँ, आपको पता है मेरा। अच्छा, ये एक मोहम्मद जमील साहब का नंबर आपको देते हैं। कहीं भी आपकी ड्यूटी है, किसी भी जगह आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप इनको आज मिलेंगे और आपने देखना है 2 बातें। नंबर 1, इनका पर्चा लेट दर्ज हुआ, उसका शो कॉज नोटिस हो रहा है, चोरी की थी। नंबर 2, इन्होंने चोर बताया, चोरी मान गया, उन्होंने कहा जी मेरी वापस कर दो, बातचीत चलती रही और इंटरेस्टिंगली उसके बाद जब अब चोर को इन्होंने पकड़वाया, बकौल इनके थानेदार ने उसको छोड़ दिया। अगर ये बात ठीक है तो फिर क्या होना चाहिए SP साहब, मुझे बताइए। नहीं सर, मैं बिल्कुल शो कॉज दूंगा सर। नहीं, शो कॉज नहीं देंगे आप? नहीं, शो कॉज तो SHO को हो चुका। अगर थानेदार ने जेन्युइन चोर पकड़ के छोड़ दिया तो फिर क्या होना चाहिए? फिर उसके साथ कानूनी के साथ साथ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है। अब काइंडली आप ऐसे कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए फौरी तौर पे। ठीक है, इनका टेलीफोन नंबर है, आपको मिल भी जाएगा हमारे पास, अगर कागज़ पेंसिल आपके पास है। 0300 88 21 656। इसका टेलीफोन नंबर आपने लिख लिया जी? जी सर, लिख लिया। अच्छा, इस टेलीफोन नंबर के ऊपर इनको कॉल कर लीजिए, चाहे स्टेडियम ड्यूटी है, क्या PSL है, जो मर्जी आप इनसे रब्ता कर लें, इनको बुला लें और इसको पूरे वाक़े की थ्रेड बेयर फ्रॉम फर्स्ट मोमेंट टू लास्ट आपने मुझे कल इसी टाइम तक बताना है। इतना ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है ये।
नहीं सर बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर अब इनकी चोरी हुई है और वो चोर बेगुनाह है तो मुझे चोर ढूंढ के दे दें। राइट सर। ठीक है, ये इतना तो हमारा हक बनता है ना आपके ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल चलिए, आप जैसे अच्छे अफसर के होते हुए काम होना चाहिए। सर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। सर थैंक यू। आपसे भी एसपी साहब रब्ता करते हैं जी, और 24 घंटे में आपसे खुद फीडबैक लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब बात यह है कि हमने आपकी बात मान ली कि चोर वही है। अगर चोर वो नहीं निकलता तो फिर सजा पुलिस को नहीं बनती, लेकिन डिले की सजा बनती है। इसके अलावा चोर पकड़ना फिर भी हमारा फर्ज रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल साहब बोल रहे हैं जी, डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, आपको जरा ऊंचा बोलना पड़ेगा। आपकी तबीयत ठीक है? जी जी, मेरी तबीयत ठीक है। अब आवाज आ रही है आपको? मुझे सर? बहुत अच्छी आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ है भी बहुत अच्छी वैसे। जब से लगे हैं ना आईजी पंजाब, पहले शख्स हैं जिस पे मुझे बहुत ज्यादा फख्र है। और सर आपने जो कदम उठाया है ना, इसके लिए बहुत सारे शहरी परेशान थे, क्योंकि पर्चा तो सर झूठा होता था, खारिज हो जाता था, लेकिन स्कॉलरशिप उसके बावजूद सर जॉब्स और वेपन लाइसेंस के लिए बहुत ज्यादा हमें इशू होते थे और वो हल नहीं हो सकते थे। और अल्लाह पाक ने आपके दिल में ये बात डाली है, तो ये सिर्फ मेरे दिल में नहीं डाली है, पूरे बहुत पुलिस ज्यादा बोर्ड का फैसला है, पूरी मेरी टीम का फैसला है, मेरे अकेले का फैसला नहीं। काफ़ी अरसे से डिबेट हो रहा था, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी से फैसला मेरे वक्त में हो गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अगर कोई झूठी FIR आ गई, छोटा सा पर्चा आ गया, कोई गड़बड़ आ गई, तो ना फिर उसको स्कॉलरशिप मिलती थी, ना उसको नौकरी मिलती थी, ना उसको वीज़ा मिलता था, ना उसको इमिग्रेशन मिलती थी, और उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती थी। आवाम भुगत चुके हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और तो आपके इस इक़दाम को सर हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बड़ा आई एम हैप्पी। आपने मुझे बड़ा हौसला दिया। आपकी टेलीफोन कॉल यहाँ पे आई तो मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में किसी का गंदा आदमी है ना, तो उसको तो गंदा रहना चाहिए, लेकिन जो कोई अच्छा और शरीफ आदमी है, अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है तो उसकी जाति का इजाला होना चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा वो ब्लैक हो गया, कभी एक दफ़ा वो पकड़ा गया, किसी जगह शादी पे खाना दिया जा रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, या उसके ऊपर किसी ने झूठा पर्चा कर दिया, वो बेगुनाह हो गया और फिर भी उसके साथ जो है ज्यादती हो रही है। तो वो सिलसिला इंशाल्लाह ताला अब रुक गया है और इंशाल्लाह ताला इसका फ़ायदा हज़ारों नहीं लाखों लोगों को होगा। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आई एम ग्लैड कि आपका काम यहाँ कॉल करने के बाद हो गया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब आपने कॉल्स सुनने का सिस्टम समझ दिया, लोगों की कंप्लेंट्स किस किस्म की हैं, उन्हें क्या दुश्वारियां हैं, उसे कैसे रिड्रेस किया जाता है, और कैसे मुख्तलिफ लेवल के ऊपर कौन सी चीज़ DSP ने करनी है, DPO ने करनी है, RPO ने करनी है, मैंने करनी है, मेरी कौन कौन सी कॉल्स हैं, रिसीव कैसे हो रही, ये तमाम सिस्टम आप समझ चुके। अब आप देखिए कि इसकी वजह से पिछले हमने 25-30 दिनों में ये 7,000 हमारी जो कंप्लेंट्स थी वो हमारी अब 812 हमारी पेंडेंसी रह गई है, और ये 812 कंप्लेंट्स पे भी साथ साथ काम हो रहा है, क्योंकि बाद में इश्तारी नहीं पकड़ा जा रहा, या वो कंप्लेंट जब तक रिजॉल्व ना हो जाए तब तक ख़त्म नहीं होती। और हमने तकरीबन इन कंप्लेंट्स के साथ जो पर्चे उस महीने में दिए थे वो 1700 थे, और उसके बाद अब हमने 11,000 पर्चे जो हैं इन कंप्लेंट्स के बाद, और अपनी खुद डिस्कवरी करके इनको कॉल बैक करके ये 11,000 चोरी और डकैती के वो पर्चे जो कि पहले पेंडिंग थे वो दे दिए। तो लिहाजा पुलिस के लिए ऑटोमेटिकली अब काम करना मजबूरी है कि उनको ये पर्चा जब दे दिया और आपके हाथ में जाके घर दे के माजरत करके दे दिया कि हमने लेट किया, तो उसके बाद अब आपने हमारे साथ राब्ते में रहना है, और हमने यहाँ से हम इसको फॉलोअप लेते हैं कि आपने इनसे कितना रब्ता किया और उसके लिए क्या कोशिश की। तो ऑटोमेटिकली 50% लोगों को है ना ग्रीवेंस, वो तो इमीडिएटली हमने रिलीव किया है, और उसके बाद हम सब काम कर करके देखते हैं। जिस तरह कि आपने देखा कि उसके बाद जो पब्लिक कंप्लेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, वो भी साथ साथ हम एड्रेस। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब भर में कंप्लेंट्स आपको आ रही हैं, 36 से ज़ायद अजला बन चुके हैं, तो किस तरह की कंप्लेंट्स थी, अजला कौन से थे जहाँ पे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी? क्योंकि आपने जो इनिशिएटिव लिया कि जो वेलफेयर का काम है वो किया जाए और उनका रिजल्ट जो है वो इस तरह से बेहतर हो सकता है कि पब्लिक अच्छा रिस्पांस आपको दे, तो कैसा अब रिस्पांस कैसा आ रहा है? मैं बताता हूँ। पहले जो है ना सबसे ज़्यादा कंप्लेंट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ उन केसेस की है जिसके अंदर चोरी डकैती हो गई, नामालूम अफराद हैं, अगले पेट रहे हैं कि यार मेरी चोरी हो गई है, मेरी मोटरसाइकिल चली गई है। सबसे पहले तो वो, उसके बाद मेरा मुलजिम नहीं पकड़ा जा रहा, उसके बाद मेरे साथ फ्रॉड हो गया या मेरा काम नहीं हो रहा,
वो जो कि नामजद पर्चे हैं, तो सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज आप समझ लीजिए नामजद पर्चे हैं, मेरा इश्तिहारी बाहर है, मुझे धमकियां दे रहा है। अच्छा, उसके बाद जो अब बात है, उसके अलावा लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग और छोटी छोटी कंप्लेंट्स हैं जो कि बहुत इजीली डूएबल है। मेरा लाइसेंस जो है वो इशू कराने गया था, वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। मैं किस तरह जाऊं, मेरे पास मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लेना है, वो लोग भी टेलीफोन कॉल करते हैं। लाजमी बात है, जहाँ इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ झूठी कंप्लेंट्स भी आती हैं, तो उसको हम शिफ्ट करते रहते हैं और उसके ऊपर काम हम करते रहते हैं। किन से ज़्यादा है, लाजमी बात है जितने बड़े शहर हैं आबादी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, उसी में होता है। फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी थी और फैसलाबाद वालों ने बहुत मेहनत की है। लाहौर ऑब्वियसली इज़ द बिगेस्ट सिटी, लेकिन यहाँ पर रिड्रेसल के मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा हैं जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं उनमें। और उसके अलावा आप देखेंगे कि रहीमिया खान, और आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने खुद देखा भी है पहले रिकॉर्ड में कि उन जगहों से भी कॉल्स आ रही हैं, और इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों को उतना खुद आना नहीं पड़ता। और अब हमने उसके साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल का भी फैसिलिटी का सिलसिला शुरू किया है कि लोगों से अगर बात करना चाह रहा है, कोई खुद देखना चाह रहा है, तो आई ऑल्सो टेक देयर कॉल्स, वी हैव स्टार्टेड दैट इज़ वेल, कि उनके साथ मेरा जो बराह रास्त बातचीत है वो वीडियो के ऊपर भी हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 माह का डाटा हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि कितनी कॉल्स आई, कितनी उसमें से डिले हैं और कितनी हम दिसंबर से जनवरी तक इसको कर दीजिए। अब हमने जो किया है, ये हमारे पास 20,000 कंप्लेंट्स आई हैं। ठीक है, ये हमने डेटा चेंज किया। हमने 31 जनवरी तक का जो टारगेट रखा है उसमें से 1338 जो है ये हमारी टोटल इन प्रोसेस है उस सारे अरसे के अंदर। ठीक है ना जी, जिसमें से 35 FIR हो चुकी हैं, और इसमें से पुलिस सर्विस की कितनी थी, डिपार्टमेंट के इशूज़, ये महकमे के लोग भी इसमें कॉल कर सकते हैं। इसमें अगेंस्ट पुलिस कितनी थी, इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिका कितनी थी, और नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 10,000 थी। 10,000। हाँ, लेकिन वो सारी जरूरी नहीं कि FIR में दर्ज हो। देखिए, मेरा आपसे झगड़ा हुआ, मैंने टेलीफोन कर दिया, आपका मेरे से झगड़ा हुआ, आपने भी दर्ज कर दिया। उन पर्चों को तो हमें चेक करके देना, किसी में झूठा पर्चा ना हो। लेकिन सबसे इसमें इन 10,000 में से प्रायोरिटी वो थी जिसमें डाका, चोरी, मोटरसाइकिल थेफ्ट, व्हीकल थेफ्ट, वो जो कि नाम मालूम है, जिसमें किसी पे शक ही नहीं है हमें, यानी कि किसी को हम ज्यादती नहीं करने जा रहे, वो पहला राइट है। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इसमें से पूरी की है। और ये 10,000 आपको जो लग रही है, ये है दिसंबर से लेके यानी दिसंबर जनवरी की। हम इसके पीछे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना 11-12,000 FIR हो चुकी है, वो अब पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमने 2022 को भी खत्म करना है, लिहाजा ये फिगर बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा। इसमें परेशान होने की पुलिस को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वकूए हो चुके हैं। और अब बंदा जो है वो उसने 15 वकूए किए हैं, और 15 वकूओं के बाद उसमें से 2 के पर्चे दर्ज हैं, और उसके बाद जब आप उसको अदालत में लेके जाते हैं तो वो आसानी से छूट जाता है, बच जाता है। वो कहता है कि जी मैं कुछ वकूए ही 2 थे या 1 था। अब गुजरांवाला में रेप के केसेस हुए डकैती के दौरान, सारे पर्चे दर्ज हुए। मुल्जिमान अल्लाह ताला की मेहरबानी से कुछ दिनों में गिरफ्तार हुए। बहुत अच्छा प्रोफेशनल पुलिस ने किया, और वो कल टीवी मीडिया पे चला भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब उनके अगर 4 पर्चे दर्ज होंगे तो उनको सज़ा का ज़्यादा चांस है, या उनको हमने पर्चे दर्ज नहीं किया होगा और पकड़ने के बाद दर्ज करेंगे तो लाजिमत है उसमें एक कानूनी सकम रह जाएगी जिसमें से वो रिहा हो जाएंगे। तो पर्चा दर्ज होना डकैती और चोरी का, वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो वेलफेयर का काम है उसको मशरूत करते हैं पुलिस परफॉर्मेंस के साथ, कि वेलफेयर होगी तो पुलिस परफॉर्मेंस अच्छा करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। क्या रिजल्ट मिला? वेलफेयर तो बहुत हो गई। मैंने आपको पहले भी आपसे बात हुई ना कि ये पुलिस एक फैमिली है, लेकिन ये इसका मकसद नहीं है कि ये अपनी सिर्फ वेलफेयर ही करती रहे। इसकी वेलफेयर शुड ट्रांसलेट इनटू सर्विस टू द पीपल। अवाम की खिदमत, हमारा रवैया उनके साथ अगर अच्छा नहीं होगा, जो कि शायद ओवरनाइट हो भी नहीं सकता होगा, लेकिन उसको कम से कम हम बुनियाद तो डालें कि ये बहाना वेलफेयर वाला ना रहे। आपने पहले अपने इंटरव्यू में भी सवाल पूछा था कि बहुत सारे काम होने वाले हैं, थाने की बिल्डिंग्स, रिहाइश, बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारा काम उनमें हो भी चुका है, लेकिन इस वेलफेयर में आप इसे अंदाज़ा कीजिए कि जो इनकी प्रमोशन की 17,000 अपीलें थीं वो हमने क्लियर कर दी। 3,000 रह गई, वो अगले 10 दिन में क्लियर हो जाएंगी। लिहाजा स्कॉलरशिप्स इनकी 6,000 रह गई थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दी। बाकियों के टाइम फ्रेम दे दिया, बैक चेक जा रहा है। शहीदों की भर्ती, गाजियों की भर्ती, उनकी तमाम चीज़ें। अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारी जो 15 की पुलिस एक्टिविटी की वजह से कॉल्स हैं वो कम होनी शुरू हो गई हैं। मकसद ये है कि पुलिस एक्टिविटी और उनके पीछे जब जा रही है। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए, एक इश्तिहारी है, वो इश्तिहारी मुल्क से बाहर चला गया और पुलिस उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही, तो इश्तिहारियों सबको बढ़ावा है ना। 750 इंटरपोल के जो नोटिस हैं वो हमने तैयार किए, और कल भी हमारे पास बंदा हम पकड़ के लेकर आए हैं बाहर से। यानी बंदा बाहर भागा हुआ था कत्ल करके 2018 का या पता नहीं पहले का, उसको हम पकड़ के लेकर आ गए। रोज़ाना तकरीबन ये सिलसिला जारी है। अब जब हम इंटरपोल के नोटिस वहाँ जारी करवा रहे हैं, उनको वहाँ गिरफ्तार करवा रहे हैं,
तो वो ही पब्लिक सर्विस है। चाहे वो लगते तो आपको होंगे कि 750 हैं फिलहाल, ये और बढ़ेगा, इसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। और वो मुजरिमान जो यहाँ से भागना चाह रहे हैं, उनके पासपोर्ट्स को लेके उनको आइडेंटिफाई करके कानूनी तरीके से उन लिस्टों में डालना कि अगर वो एयरपोर्ट पे जा रहे हो या बुकिंग कराएं किसी सिस्टम में, सिबर सिस्टम में, उससे हमें पता चले और हम मौके से उनको गिरफ्तार करें। तो दैट इज हाउ इट इज ट्रांसलेटिंग इनटू पब्लिक सर्विस। लेकिन ऑल सेड एंड डन, पुलिस के लिए ये वेलफेयर, ये तनख्वाहें, ये अरबों का बजट, ये अरबों रुपए की वेलफेयर, उसका तब फायदा है जब कांस्टेबल से लेके आईजी तक अपनी ड्यूटी दे और पाकिस्तान की हिफाजत करने में और पाकिस्तानियों की खिदमत करने में अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर साहब, जो लोग पुलिस से वाबस्ता हैं, आपके डिपार्टमेंट में हैं, उनके तो काम आप कर रहे हैं और बड़ा रैपिडली काम हो रहा है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका गिला किसी पुलिस ऑफिसर से बात की जाए जो रिटायर हो चुका है, वो कहता है बड़ा स्लो प्रोसेस है। हाँ, अभी कल ही हमने जो हमारे नया सिलसिला शुरू किया, जो जो रिटायर हो रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे अफसरान यहाँ से रिटायर हुए हैं, उनके लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि वो जो है ना उनको सेंड ऑफ का सिलसिला शुरू किया है इज़्ज़त और तकरीम के साथ। अब हमने उनके रिटायरमेंट में पहले हम एक सैलरी देते थे, हमने डबल कर दिया है। और उनके जो पेपर्स कंप्लीट करने का सिलसिला HRMS के ज़रिए, जो हरमस सिस्टम है हमारा, उसके ज़रिए हम उस सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं ताकि उनके जल्द अज जल्द पेपर्स मुकम्मल हों। देखिए, इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए जब तक वो नहीं होगी, घर में सुकून नहीं होगा। या मैंने जैसा बताया कि ये जो हैं पुलिस के बारे में जो है डिपार्टमेंटल इश्यूज़, ये नहीं होंगे। अब हमने ये सिलसिला शुरू किया डॉक्टर इनाम वहीद साहब की सरबराही में कि जिनके बच्चे बीमार हैं या कोई ऐसे परमानेंट चैलेंज हैं उनके, जिनको कोई अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी रुकावट आ गई है उनकी नॉर्मल तरक्की में, उनको भी तरक्की करनी है, उन्होंने भी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं। वो रिटायर्ड के लिए भी सिलसिला हमारा चल रहा है। लेकिन लाजिम बात है, जब बंदा रिटायर होता है तो उसको वो फैसिलिटीज़ कुछ कम हो जाती हैं, उसको एहसास भी इस चीज़ का होता है। लेकिन उनकी अब मेडिकल के लिए सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हमने PIC की लैब में भी बात की है और अपने हम दीगर अस्पतालों में बात कर रहे हैं कि उनकी मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो हैं, उनकी जो टेस्टिंग है, यानी कि एक प्राइवेट लैब अगर टेस्ट कर रही है 6000 रुपये का, और सरकारी या किसी ऐसी जगह से उसका इलाज हम वो 300-400 रुपये में करवा दें, चाहे वो हेल्थ कार्ड के ज़रिए हो या किसी भी तरीके से हो, तो वो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बेहतरी आए। डॉक्टर साहब, वेलफेयर का काम हो या 1787 का काम हो, जितने भी आपने पुलिस मुलाजमीन और पुलिस ऑफिसर्स के लिए वेलफेयर के काम किए, इसके लिए आपको चीज़ क्या चाहिए थी जो पहले ऑफिसर्स को नहीं मिल सकी? हाँ, ये हर बंदे की अपनी नेचर होती है। हर पुलिस अफसर कोई ना कोई अपनी इंटेंशन होती है, कोई ना कोई उसकी पॉलिसी होती है। अच्छा, अब कुछ अरसे से ना रैपिड चेंज ऑफ IGs हुआ है। अच्छा, उसकी वजह से मैं ज़हनी तौर पे मुझे ये पता था कि रैपिड चेंज ऑफ IGs हो रहा है, लिहाजा आई विल नॉट वेट फॉर अ स्टेबल और अ लॉन्गर टेन्योर। आज का दिन है, पॉलिसी बना लो लंबी, लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म है। ये जो दफ्तर आप देख रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, ये जो ट्रैफिक के ऊपर है, इन तमाम कामों के ऊपर हमने जो काम शुरू किया है वो हमने डे 1 से शुरू किया विद ए क्लियर कॉन्सेप्ट। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा SN यूनुस का, DIG हैं, IG इस्लामाबाद रहे हैं, DIG पिंडी रहे हैं, और उन तमाम एफर्ट्स का, उन तमाम IGs का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने पहले ये अच्छे काम शुरू किए। ये मैंने नहीं बनाया, ये किसी और ने बनाया है। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मैंने नहीं किए, खिदमत मरकज़ मैंने नहीं बनाए, ट्रैफिक पुलिस में रात को चलने के लिए जो जगह अवेलेबल है वो मैंने नहीं बनाई, ये तमाम मुझसे पहले IG साहिबा ने बनाई हैं। हमने उन तमाम इनिशिएटिव को जो कि किसी वजह से स्लो हो जाते हैं जिसके जाने के बाद अफसर के, उनको उसी स्पीड से शुरू किया जिस तरह पहले दिन थे। मसलन मुश्ताक शुकेरा साहब के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत काम हुआ, प्रोफेशनल पुलिसिंग का इंतहाई अच्छा काम हुआ उनके दौर में। वो काम अगर कुछ स्लो हुआ है, कोई वेलफेयर का या आवाम की फलाह बहबूद का, हमने उसको बेहतर बढ़ाया है। इनाम गनी साहब के दौर में बहुत अच्छे काम हुए। SN यूनुस साहब के जो बहुत सारे काम है, ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है जो कि पहले एक था और पिंडी में था और थोड़ा सा स्लो हो चुका था उसका काम, वो हमने करते हुए अब इस संडे तक 9 की 9 रेंजों में, और इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट संडे तक 36 में, और उसमें हम अखुवत वालों के साथ हैं, उनके साथ, और मुख्तलिफ NGOs के साथ और मुख्तलिफ चाइल्ड ब्यूरो वगैरह वालों के साथ काम कर रहे हैं। वो तमाम काम जो हम ये कर रहे हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ किसी ने शुरू किया, उसको भी एक्टिवेट किया और आगे भी एक्टिवेट किया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, वंस अगेन इनाम गनी के और
मुख्तलिफ IGs के दौर में शुरू हुए, उनके ऊपर काम हुआ, खिदमत मरकज़ किसी और IG के दौर में शुरू, जिसने जो काम किया था ना, अगर किसी वजह से वो स्लो हो गया है तो पॉलिसी ये थी जो एसएन यूनुस ने मुझे समझाई बात, और ये मैं आई एम प्राउड ऑफ हिम, मतलब आई वर्क विद हिम एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसने मुझे कहा कि ना, लेट्स नॉट री इन्वेंट द व्हील। ये IG साहिबान काम कर गए हैं, जो हम कह रहे हैं बाकियों ने क्यों नहीं किया, बाकी ने बहुत काम किए। उन IG साहिबान के जो काम किसी वजह से स्लो हो जाते हैं ना, जो बंदा चला जाता है, ओनरशिप थोड़ी सी कम हो जाती है, नेचुरल सी बात है, उसको उसी जज्बे से करो जैसा कि मेरा प्रोजेक्ट है। तो किसी ने अगर 4 जिलों तक था उसको 36 तक ले जाओ, किसी एक तक था उसको 36 तक ले जाओ, किसी एक रेंज तक था 9 रेंजों तक ले जाओ। वो तमाम सिलसिले हैं, ये तमाम काम, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अगर हमने कोई रेनोवेशन कर रहे हैं तो बिल्डिंग किसी और IG ने बनाई थी, ये सिस्टम किसी और IG का है। उन तमाम IGs के अच्छे कामों को सब ने अपनी कोशिश की। खुदारा ये कैसे हो सकता है कि कोई IG लगे और अच्छा काम करने की कोशिश ना करें? टाइम उसको अगर कम मिला या टाइम ज़्यादा मिला, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। तो मेरा फैसला ये था, क्योंकि रैपिड चेंज ऑफ कमांड हो रहा है फॉर वेरियस रीजंस, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि क्यों हो रहा है, डे 1 से हमारी टीम ने इस पे काम शुरू किया। अब गाड़ा साहब है हमारे, रियाज गाड़ा साहब, ये वेलफेयर के पॉलिसीज़ में जो थोड़े से सकम थे, हम तमाम एडिशनल IGs और DIGs बैठे, SSPs हमारे बड़े यंग बैठे, इन्होंने कहा सर ये काम शुरू होकर रुके हुए हैं या शुरू होने वाले हैं। वो तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 बोर्ड की मीटिंग्स में मंजूर हुए, जिसमें वेलफेयर ईजी हुई बहुत ज़्यादा। और वो काम जो कि हमने करने थे या किसी वजह से लेट हुए थे, वो डे 1 से शुरू हो गए। तो आप समझ लीजिए कि ये जो आपको कामयाबी अगर नज़र आ रही है, ये जो आपको ब्यूटिफिकेशन नज़र आ रही है, या अगर पुलिस के रवैये में कोई बेहतरी है या कंप्लेंट्स के अंदर कोई बेहतरी है और इश्तिहारियों पकड़ने में बेहतरी है, इसमें तमाम IGs का कंट्रीब्यूशन है जो पहले काम करके गए। हमने सिर्फ उनके अच्छे काम को बड़े सिंसियरली अपने गले से लगा के अपनी टीम के वर्क के जरिए अपनी फोर्स जो कि ऑन द ग्राउंड है उसको उठाने की कोशिश की है, और अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब किया। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल, मंशियात एक लानत है, आपका फोकस भी रहा, स्टेटमेंट्स भी आए, अभी तक उस पर क्या कुछ हो सकता? अच्छा, अब मनशियात में जो हमारा इनिशिएटिव है वो 3 किस्म का है। एक है बड़ी मछलियाँ, उसके लिए 3700 मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ मिलके IB से भी मीटिंग हो गई और दीगर इदारों से भी मेरी मीटिंग हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्पेशल ब्रांच है, जुल्फ़कार हमीद हमारे स्पेशल ब्रांच को हेड कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस पर बड़ा काम किया, वो CCPO लाहौर भी रहे हैं, वंडरफुल पुलिस ऑफिसर, उनके साथ मिलके, क्योंकि स्पेशल ब्रांच के बंदे और किस्म का काम कर रहे होते हैं, थानों की भी लिस्टें मौजूद हैं और मुख्तलिफ एजेंसियों से भी हमने ली हैं। पहला एंगल हो गया उनके ऊपर काम करना शुरू करना, उनमें शूटर्स भी आ रहे हैं, उनमें वो बदमाश भी आ रहे हैं। जब आप क्रिमिनल नेक्सस के ऊपर जाते हैं ना, जब आप इलीगल स्पेक्ट्रम को देखते हैं, उस इलीगल स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये फ्रॉड, ये स्टाम्प बेचने वाले, ये मनशियात बेचने वाले, ये तब तकरीबन ना, और ये शूटर्स और ये गैंग्स और ये बदमाश, ये इनको तमाम को हम इकट्ठा करके समझते हैं ना। तो उसमें हमने पहला तो हो गया वो बड़े मगरमच्छ हो गया। दूसरे वो लोग हो गए जो कि मनशियात यूज़ भी कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारा जो इनिशिएटिव है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के जरिए, और वो हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स कर रही हैं जेंडर इक्वालिटी के तहत, और तमाम का इनिशिएटिव बेहतरीन हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको हम फोकल पर्सन बना के करा रहे हैं ताकि पता चले कि वो हमारे शाना बशाना है और बेहतरीन काम करेंगी और कर रही हैं। अच्छा, अब उसके अंदर उन लोगों को उनकी रिहेबिलिटेशन है, ये नहीं कि आपने किसी बंदे को पकड़ के जेल तो नहीं भेज देना। एक मनशियात इस्तेमाल कर रहा है, आपने 200 पर्चे दे दें, वो 4 दिन बाद बाहर आएगा, फिर मनशियात यूज़ करेगा और बेचेगा भी। उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा मनसूबा शुरू किया है और उसके लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन की है। CM पंजाब की गाइडेंस में उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, दूसरा एंगल। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंगल प्रिवेंटिव है, उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी हमारे साथ शामिल हुई है। उसके अंदर यह है कि ये बच्चे छोके अभी छोटे हैं या इस काम में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, उनकी टेस्टिंग भी करें। मनशियात कितनी बड़ी लानत है उनको बताएं भी, और उनको इस काम में, अब देखें स्कूलों कॉलेजों के अंदर जा के चेक करना लगता तो मुश्किल है, लेकिन हम उसकी टेस्टिंग का फैसिलिटी सिस्टम बना रहे हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में और मुख्तलिफ जगहों से डिटेक्ट हो जाती है। और पेरेंट्स को भी हम कह रहे हैं, और आपके पैगाम के से बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरा पैगाम है कि पेरेंट्स खुदारा अपने बच्चों को ये तो देखें कि वो किस दोस्त के पास बैठ रहे हैं। ये लड़का जो आ रहा है ये मनशियात तो इस्तेमाल नहीं करता, मेरा बच्चा लेट तो नहीं आ रहा, क्या इसके रवैये में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, क्या ये अग्रेसिव तो नहीं होता जा रहा, ये ज़्यादा सो तो नहीं रहा, इसको होम डिलीवरी में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं आ रही, ये जो मैं पैसे इसको माँ बाप सोचें दे रहे हैं हम इनको, उनका क्या खर्च हो रहा है, क्या हम हद से बढ़ के पैसे तो नहीं दे रहे, क्या इसकी पढ़ाई में कोई लेवल में फर्क तो नहीं आ रहा। माँ की गोद है, घर है, सबसे अहम माशरे का जो है माशरा है ना, उसका यूनिट घर है, वो अपना फ़र्ज अदा करें। हम उन तीसरी स्टेज को जो कि वास्ट मेजॉरिटी है इस लानत से दूर रखने के लिए एक बड़ी मजबूत स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं और उसमें टेस्टिंग की फैसिलिटी भी शुरू कर रहे हैं।
1787 के हवाले से तमाम तफसीलात हमें आईजी पंजाब ने भी बताई और उन्होंने किस तरह से लोगों की शिकायत सुनी, उसका अजाला किया और अहकामात जारी किए, ये सब कुछ आपको दिखाया। अब हम बात करते हैं AIG कंप्लेन हैं शुएब खुरम जानबाज साहब, क्योंकि ये मॉनिटर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और इस सारे निज़ाम को जो है सुपरवाइज़ करते हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब साहब, रोज़ाना की बुनियाद पे इसको आप मॉनिटर करते हैं और IG साहब भी गाहे बगाहे बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे आते हैं, तो कितनी कंप्लेन जो हैं वो आ चुकी हैं और जब IG साहब ना हो और आपकी सुपरविजन में किस तरह से इसका निज़ाम चलता है, किस तरह से कार्रवाई होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IG साहब का जो कंप्लेंट, ये बेसिकली हेल्पलाइन है 1787। ये इमरजेंसी कॉल लाइन नहीं है, ये हेल्पलाइन है कि लोगों के जो भी मसाइल हैं वो पुलिस से रिलेटेड हैं, FIR नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी है या कोई सर्विसेज के इशू हैं, इवन जो विद इन डिपार्टमेंट इशूज़ हैं पुलिस वालों के, वो भी यहाँ पे IG साहब को कॉल कर सकते हैं और अपना मसला बता सकते हैं, जो कि वो आपने देखा कि ये सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। 2 शिफ्टों में यहाँ पे काम होता है। पहले ये हफ्ते में 5 दिन था, 6 दिन था सैटरडे तक। अब IG साहब जब से आए हैं तो उन्होंने इसको हफ्ते के 7 दिन पे शुरू किया है, ताकि एवरीडे जो भी प्रॉब्लम्स या लोगों को कॉल्स आती हैं, IG साहब के लिए कॉल्स आती हैं लोगों के इश्यूज़ पे, वो हल हो सकें। अच्छा शुएब साहब, आपने बताया कि ये पहले था और सैटरडे संडे ऑफ होता था, अब इसके जो है वो हफ्ते में 7 दिन कर दिए गए हैं। किस तरह की शिकायत आती हैं? अगर हम 15 का रिकॉर्ड लें तो उसमें ज़्यादा कॉलर जो हैं वो फेक कॉल्स होती हैं, झूठी कॉलें होती हैं, तो यहाँ पे जो शिकायत आती हैं उनकी क्या शरह होगी कि कंप्लेंट बड़ी जेन्युइन होती है, लोगों के मसाइल वाकई हल नहीं होते हैं, तो क्या शरह है यहाँ पे? इधर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिस्ट्रेस कॉल्स इधर नहीं आती हैं इमरजेंसी वाली, इधर है ये हेल्पलाइन है। तो हमारे जो ऑपरेटर्स बैठे हैं ये तमाम जो कॉल है उसका डाटा, उसका इशू और जिसके मुतलका जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस थाने के मुतलका वो इशू होता है उसके मतलब डिटेल वो नोट करते हैं। ठीक है। फिर हमने फोकल पर्सन बनाए हुए हैं तमाम रीजन्स में और तमाम ज़िलों में। ठीक वो है। और DSP लेवल का हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर हमारा उसका फोकल पर्सन है, उसको हम मार्क करते हैं IG साहब के बिहाफ। हर ज़िले में जो और हर सर्कल हैं, सर्कल हैं उन ज़िलों में, वहाँ पे DSP साहिबान हैं, उनको हम मार्क करते हैं ताकि वो DSP ही उस कॉलर को बुलाएगा, उसकी बात सुनेगा, अपनी सुपरविजन में उसका मसला हल कराएगा। उसके लिए टाइमलाइंस दी गई हैं कि जो मामूली नोयत के मसाइल हैं उनके लिए 24 घंटे में उसने उसे कॉल करना है और 48 आवर्स में उसने उसका मसला हल करके तो उसे अपडेट करना है यहाँ पे। अगर नॉन रजिस्ट्रेशन का इशू है, यहाँ पे ज़्यादातर कॉलें IG साहब के आने से पहले 54% कॉलें जो थी वो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की थी। ठीक है। IG साहब को अभी चार्ज संभाले 1 महीने से कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो नॉन रजिस्ट्रेशन वाली कॉलें हैं वो ड्रॉप होके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, 4-5% हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने स्टेप लिया है IG साहब ने आते ही कि नॉन रजिस्ट्रेशन की जो कॉल्स हैं वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, वो रीजन्स में और डिस्ट्रिक्ट्स को खुद उन्हें हैंडल करना चाहिए और जो लोगों के मसाइल हैं वो एट देयर डोर स्टेप हल होने चाहिए। ठीक है। तो वो अब जो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है उसका इशू बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं वो आ रही हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो उनकी FIR तो दर्ज हो जाती है, उसके बाद रिकवरी का इशू है या मुलजमान की गिरफ्तारी है या कोई रिपोर्ट्स हैं, एविडेंस कलेक्ट करनी है, इस तरह की कॉल्स हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की या मुलजमान को गिरफ़्तार ना करने की कॉल्स हैं। थर्ड नंबर पे जो पुलिस का बिहेवियर है, बाज़ बात आपने देखा होगा सोसाइटी में, अखबारात में भी, और ये हाईलाइट होती है चीज़ कि जो अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया गया पुलिस की तरफ से, तो वो भी IG साहब को कॉल्स करते हैं। IG साहब इस कॉल सेंटर में डेली 2-3 दफ़ा लाजमी आते हैं। वो कभी कभी सुबह आ जाते हैं 9:02 पे, कभी कभी रात को आते हैं 10 बजे के करीब, जब यहाँ पे ये कॉल सेंटर की क्लोजिंग होने वाली होती है। दरमियान में दिन में भी वो किसी भी टाइम चक्कर लगाते हैं और इससे भी एफिशिएंसी जो है ना इस कॉल सेंटर की भी और रीजन्स में जो कंप्लेंट रिड्रेसल है उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है। हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है जिस आपके हुक्म पे, तो उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ठीक है। अच्छा शुएब साहब, ये तो एक हो गया कि जिसकी शिकायत है वो आप तक किस तरह से पहुँचता है और आप उसकी शिकायत हल करवाते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी होते होंगे जिसमें शिकायत पुलिस का जो रवायती तरीक़ाकार है
उसको मद्देनज़र रखते हुए वो टाल मटोल करते हैं। एसओपी क्या है आईजी साहब का कि जो कंप्लेनेंट की बात नहीं सुनता, 1787 पे कॉल आती है और मसले का हल नहीं होता, तो एसओपी क्या है, क्या करते हैं ऐसे मुलाजमीन या ऐसे अफसरान के साथ? आईजी साहब ने जज़ा और सज़ा का सिस्टम रखा है और बहुत इफ़ेक्टिवली और बड़ा प्रॉम्प्टली उस पर एक्शन होता है। अगर तो ये इस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि आईजी साहब इधर कॉल करते हैं, मैं कॉल करता हूँ, हमारे ऑपरेटर्स भी कॉल करते हैं, या डीआईजी आईएबी हैं वो भी कॉल्स करते हैं, दूसरे जो आईजी साहब पूरी आईएबी जो है ना वो इस वक्त इस कॉल सेंटर को देख रही है आईजी साहब के बिहाफ पे। ठीक है। तो उससे हम उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं साथ साथ, और जो अच्छे ऑफिसर हैं जिनका रिस्पांस अच्छा है उनको रिवार्ड भी दिए जाते हैं। ठीक है। तो जो डेलीगेट हैं, जो सही तरीके से लोगों की बात नहीं सुन रहे कंप्लेनेंट्स की, या हाई हैंडेडनेस कर रहे हैं, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं, मिस यूज़ ऑफ पावर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले अफसरान जो नीचे SHOs हैं या दूसरे सुपरवाइजरी सतह पे जो अफसरान हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। कोई 25 से ज़्यादा जो SHOs हैं वो शुरू के दिनों में उनके खिलाफ फौरी एक्शन किया गया। ठीक है। जो सुपरवाइजरी सतह के अफसरान थे उनको शो काज और एक्सप्लेनेशन दी गई, उनको यहाँ पे बुलाया भी गया, उनका OR भी हुआ। उससे मकसद ये था कि लोगों में एक सेंसिटाइज़ किया जाए पुलिस के अफसरान को कि जो अवाम हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं या जिनको हमने सर्विस देनी है, उनकी पुलिस डिपार्टमेंट के नज़दीक और आईजी साहब के नज़दीक क्या अहमियत है और क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया फील्ड फॉर्मेशंस की तरफ से भी। जैसे कि हम अभी ये आपको बताएंगे, कॉल्स के दौरान भी आपने देखा कि जो लोगों की कॉलें हैं उनकी ग्रेविटी उनमें जो है ना वो अब कम है काफ़ी। जो सीरियस नेचर की जो शिकायतें हैं ना, वो इसका मतलब कि फील्ड में काम हो रहा है और ज़्यादा तेज़ी से अब होना शुरू हो गया है। ठीक है। जब आईजी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे पहले दिन, तो 6,500 दरख्वास्तें लोगों के मसाइल जो थे वो पेंडिंग थे। ठीक है। तो आईजी साहब ने हमें हुक्म दिया कि इसको एक हफ़्ते में हमने 50% पे लाना है। ठीक है। तो उस एक हफ़्ते में हमने उनके टारगेट से भी ज़्यादा फील्ड फार्मेशंस के जो RPO साहिबान हैं, CPO DPO साहिबान हैं, उनके ताउन से उसको हमने 30% तक ले आए। ठीक है। और अभी उन 6,500 में से सिर्फ 730 के करीब जो कंप्लेंट्स हैं वो पेंडिंग हैं, बाकी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है। शुएब साहब, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मैन पावर है आपकी, कितना मसरूफ़ रहते हैं? टाइम आपने बताया कि वो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि लोग जो है वो कुछ डेज़ के हिसाब से कॉल्स करते हैं कि आज सैटरडे है या आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो उस तरह से करें? और संडे को ज़्यादा आईजी साहब भी खुद भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो कोई वर्कलोड कुछ डेज़ में ज़्यादा होता है कि रूटीन में ही कॉल्स आते हैं? वर्कलोड जैसा कि आपको पता है कि कुछ ये सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक हम कॉल्स यहाँ पे लेते हैं जी डेली जी। तो उसमें जो वर्कलोड का ज़्यादा जो टाइम है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है जो टाइम है। हमारे पास ऑपरेटर्स 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन फिर भी अभी क्योंकि इसकी एफिकेसी और वो एफिशिएंसी बड़ी ज़्यादा बड़ी है, इस पर एक्शन आईजी साहब की तवज्जो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरफ, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को रिलीफ भी मिला है। ठीक है। तो उससे अब इस पे ना लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और कॉल लोग अब शिकायत करते हैं कि हमारी कॉल नहीं मिलती, हम मुसलसल वेटिंग में रहते हैं। ठीक है। इसका दायरा कार बढ़ाने के लिए ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, इनकी भर्ती होने वाली है। 50% जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है। सैंक्शन स्ट्रेंथ के जिनको कि भर्ती किया जा सकता है, तो अभी उसके लिए भी फाइल मूव हुई है। ठीक है। वो ऑपरेटर जब बढ़ेंगे तो ये हमारा डबल जो रिसीविंग सिस्टम है ना वो डबल हो जाएगी उसकी कैपेसिटी। ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह एफिशिएंसी इसकी और बढ़ेगी। ठीक है। शुएब साहब, 36 से ज़ायद इज़ला हैं तकरीबन, और इन 36 से ज़ायद इज़ला में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स किन इज़ला की हैं, कौन से शहरों से हैं जो ज़्यादा शिकायत लोगों की आती हैं? जो कंप्लेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा लाहौर से आती हैं। ठीक है। जो अर्बन सेंटर्स हैं जो उनमें ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उसके बाद क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है लाहौर की। ठीक है। थाने भी आपको पता है कि 87 से ज़्यादा थाने यहाँ पे, तो उस लिहाज से लाहौर की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन और थाना वाइज। उसके बाद गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, ये जो बड़े शहर हैं, क्योंकि हम रीजन वाइज यहाँ पे ना डाटा कंपाइल करते हैं। ठीक है। तो ये रीजन्स हैं बेसिकली। ठीक तो है। इस लिहाज से ये इनकी इस तरह से प्रायोरिटीज है। और इन लाहौर के ज़िले में और गुजरांवाला में या रावलपिंडी में ये शिकायत लोगों की ज़्यादा ऑपरेशन से हवाले से
जो पहले आप बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो अब इन्वेस्टिगेशन में चली हैं, तो किस तरह की शिकायत ज़्यादा है, डकैती की, कत्ल की, या कौन सी दफात के तहत? क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, जैसे आपने कहा कि लोगों को शिकायत थी कि उनके पर्चे दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो आईजी साहब ने अभी स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किए हैं कि जिस एप्लीकेशन में भी लोग नामजद नहीं हैं, नॉमिनेटेड लोग नहीं हैं, उनकी एफआईआर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में फौरी दर्ज की जाए। ठीक है। और अगर उनका मामला है वेरिफिकेशन करें विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इसके लिए 24 घंटे का एक टाइमलाइन भी बनाई गई है। ठीक है। जैसा कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें ये टाइमलाइन है, इसमें ये पूरा प्रोसेस है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अगेंस्ट अननोन 1 डे में ठीक है आपने ये एफआईआर करनी है। ठीक है। तो इस एसओपी को हम लोग अच्छा, इस SOP लेटर एंड को स्पिरिट फॉलो कर रहे हैं कि ठीक 1 है। डे में उसकी वो एप्लीकेशन दे और उसका पर्चा जो एफआईआर है वो दर्ज हो जाए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि आईजी पंजाब आवाम से किस तरह से बराह रास्त रब्ता रखते हैं। अगर आपको भी कोई शिकायत है तो ज़रूर आईजी पंजाब के 1787 पर रब्ता करें। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।